हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा की जलवायु, ऋतुएं और मृदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके 2 से 3 आपके जो नंबर है वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने हरियाणा का हर एक टॉपिक सिस्टम से अपना जो हम कर रहे हैं प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हरियाणा जी के न्यू सीरीज के नाम से। तो उसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियो मिलेंगी और बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। ये मेरी गारंटी, यदि आपने वीडियो पूरी देख ली तो एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि भाई जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं ना, वो वीडियो आपकी मैं ये देख के बना रहा हूं कि उसमें से आपके प्रीवियस ईयर कौन कौन से पूछे गए हैं, उसी के आधार पर ही मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं। ठीक है, तो एक साथ आपकी सारी की सारी चीजें हो रही है, थ्योरी भी हो रही है, प्रीवियस ईयर भी हो रही है और प्रैक्टिस करने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसी टॉपिक के आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे भाई, सबसे बढ़िया बात है। तो प्लेलिस्ट जरूर देख ले भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं अगला टॉपिक अपना, हरियाणा की जलवायु, ऋतुएं और मृदा। अब देखो, मृदा के बारे में आपको याद कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट याद करने का मैं तरीका बता दूं। बहुत सारों को याद नहीं होती है मृदा, रटते रहते हैं। मृदा कैसे याद करनी है, देखो जो अपने डॉक्टर जसबीर सिंह है ना, डॉक्टर जसबीर सिंह, उन्होंने हरियाणा की मृदा को 6 भागों में बांटा। भाई कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले तो याद करेंगे जसबीर सिंह ने हरियाणा की मृदा को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। पूछा जाता है हरियाणा में कितने टाइप की मृदा पाई जाती है, डॉक्टर जसबीर सिंह के अकॉर्डिंग 6। अब कैसे याद करोगे? देखो, याद करने का सबसे इजी तरीका है भैया, सबसे बीच की आपको याद रखनी है मध्यम, सेंटर में मध्यम। फिर ऊपर आप जैसे जैसे चलेंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे आप लोगों को चलना है। ठीक है, कैसे चलेंगे? हल्की, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है तो भैया हवा क्या होती है? हल्की ही तो होती है। और जैसे ही और ऊपर आएगी तो कति हल्की हो जाएगी भाई, अत्यंत हल्की, हल्की और अत्यंत हल्की। सेंटर में मध्यम मृदा, फिर हल्की हो गई, फिर और हल्की हो गई, और जो नीचे होती है वो भाई भारी होती है। तो जैसे नीचे आएंगे, सामान्य, भारी, सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल से, चिंता नहीं करनी। सामान्य, भारी और भारी व बहुत भारी, भारी कह लो व बहुत भारी कह लो, बहुत भारी मृदा। ये अपनी 5 मृदा आपको करनी है। सेंटर में, फिर ऊपर गए हल्की, फिर कतई हल्की होगी, भारी और फिर कतई भारी हो गई। 5 हो गई कि नहीं याद? सारे बताओ ये 5 किस किस को याद हो गई? ठीक है, उसके बाद जो छठी मृदा है ना भैया, वो अपनी कौन सी है? वो है छठी शिवालिक, शिवालिक गिरिपादीय, ऊपर वाली शिवालिक गिरिपादीय मृदा व चट्टाने। इन तीनों को एक ही में कंसीडर कर लिया भैया, हो जाएगा छठी। तो 6 मृदा है, मध्यम, हल्की, अत्यंत हल्की, भारी, बहुत भारी, और छठी अपनी होगी शिवालिक गिरिपादीय व चट्टाने। अब इनके बारे में आपको याद करना है, कहाँ कहाँ पाई जाती है और उनकी विशेषताएं क्या क्या है और वो कैसे हम याद करेंगे। देखो भैया, आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने बताया है। कैसे आप लोगों को बताया था भैया? सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आ जाओ मध्यम, सेंटर में आ जाओ मध्यम, मध्यम से हल्की, अत्यंत हल्की, नीचे जाओगे सामान्य, भारी और भारी या बहुत भारी कह लो। अब इनकी विशेषताएं और कहां कहां पे ये पाई जाती हैं। सबसे पहले जो भाई कति हल्की वाली मृदा है ना यार, कति हल्की है, कति चुन्ना सा हो रहा है, कति सूख सूख है। चुन्ना तो देखा होगा ना, बिहारी रेल में खाया करे मसाले, देखे होंगे। बिहार के जो है बिहारी बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं भाई, चुन्ना खावे हैं और चुन्ना मिलावे उसमें। तो चुन्ना का मतलब क्या है? अत्यंत हल्की, कति चुन्ना सा हो रहा है, सूख सूख है। यानी कि भैया याद करने का तरीका है, चूना इसमें अधिक पाया जाता है। अब चूने की वजह से ये मिट्टी कैसी हो जाती है? लाइम की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ये मिट्टी सारीय हो जाती है भैया। ठीक है, अब चूने के कारण कैसी हो जाती है? ये अल्कलाइन हो जाती है, सारीय हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे वेजिटेशन नहीं हो पाता, वनस्पतियों का अभाव हो जाता है उस जगह पे। अब वनस्पतियों का अभाव हो गया तो जल ग्रहण कैसे करेंगी? जल ग्रहण तो होगा ही नहीं भाई। याद हो गया कि नहीं हो गया? ये मेरे को बता दो भाई।
कति आसान है याद करना, हल्की है भैया, कति चूने जैसा हो रहा है, ठीक है। यानी कि चूने का अंश सबसे ज्यादा पूछेगा किस मृदा में पाया जाता है, अत्यंत हल्की, चूना ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। वनस्पतियां होगी नहीं क्योंकि वहां पे सारीयता बढ़ जाती है, एल्कालाइन हो जाती है भाई धरतियां, कुछ भी नहीं होगा वहां पे, ठीक है। पेड़ पौधे हो ही नहीं पाएंगे तो जल ग्रहण की भी नहीं होगा। अब देखो, अब ये अपना हरियाणा है, हरियाणा के बीच में मैं खड़ा हूं, मैं फूंक मार रहा हूं तो मृदा कहाँ जाएगी, बिल्कुल बाउंड्री पे जाएगी। तो जो अत्यंत हल्की मृदा भाई होती है ना, वो मृदा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है, आपको याद रखना है, दक्षिणी पश्चिमी में। कहाँ कहाँ पे, सिरसा के दक्षिण में, यहाँ पे लिख दूं या तो मैप में देख लेना, सिरसा के दक्षिण में पाई जाती है, सिरसा के दक्षिणी भाग में। अब बाउंड्री पे ये ब्लैक वाली आप देख रहे होगे ना, फूक मार दिया, कहां पे जाएगी मृदा, बाउंड्री पे जाएगी। तो ये सिरसा के दक्षिण में, फतेहाबाद में, हिसार में, यहाँ पे जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, ये अपना राजस्थान है भाई, राज मैंने लिख दिया राजस्थान। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखेंगे महेंद्रगढ़ में, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है ये मृदा ब्लैक वाली, याद हो जाएगा। सिरसा के दक्षिण में फतेहाबाद, हिसार, उसके बाद अपना महेंद्रगढ़ में ये मृदा पाई जाती सबसे अधिक, ठीक है, जो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, ठीक है। सारीयता यहाँ पे ज्यादा होती है, इसलिए वेजिटेशन यहाँ पे कम होता है और जल ग्रहण की क्षमता भी कम होती है, हो जाएगा। अब आगे जैसे ही हम नीचे आएंगे, अपनी कौन सी भैया, हल्की मृदा होती है। अब हल्की मृदा दो टाइप की होती है, हल्की मृदा कितने टाइप की होती है भैया, दो टाइप की होती है, और वो दो कौन कौन सी होती हैं, अपेक्षाकृत बालू, यानी कि ये औरों की अपेक्षा बालू इसमें ज्यादा होता है। तीन ही तो चीजें होती हैं, सिल्ट, मृत्तिका और बालू, ठीक है। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है अपेक्षाकृत बालू, यानी कि बालू इसमें ज्यादा मिलेगा सिल्ट और मृत्तिका के कंपैरिजन में, ठीक है। सिल्ट और मृत्तिका के कंपैरिजन में क्या मिलेगा मेरे भैया, यहाँ पे आपको सिल्ट एक प्रकार के हरियाणी में कह सकते हो आप गाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाद, और मृत्तिका बोलते हैं भैया चिकनी को, ठीक है। चिकनी मृदा की टाइप है, चिकनी मृदा कह लो। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो पानी को सोखने में मदद करते हैं। तीन चीज याद करनी है, सिल्ट, मृत्तिका और अपना बालू। नाम से तो पता चल रहा है भैया, नाम से पता चल रहा है ना, तो यानी कि नाम से पता चल रहा है अपेक्षाकृत बालू है, तो ये यानी कि इसमें बालू ज्यादा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब बलुई दोमट दूसरी टाइप है, बलुई, बलुई मतलब बराबर, यानी कि इस बलुई दोमट में तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। तीनों कौन कौन से, सिल्ट, मृत्तिका और बालू। सिल्ट, मृत्तिका, बालू का बराबर अनुपात है। आपसे प्रश्न पूछेगा सिल्ट, मृत्तिका और बालू का बराबर अनुपात कौन सी में होता है, बलुई दोमट में होता है, कर लोगे याद, बलुई मतलब बराबर, ठीक है। अपेक्षाकृत बालू में, यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में बालू अधिक होता है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये मेरे को बता दो। अब देखो इसमें बालू अधिक होता है ना, तो यानी कि बालू तो भैया पानी सोखेगा, बालू मतलब सैंड, राजस्थान में तो गए होगे, पानी डालोगे ना, कड़ गया पानी, सोख लिया, और पानी कड़ गया, सोख लिया, यानी कि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है मेरे भाइयों, ठीक है। जल धारण क्षमता अधिक, कर लोगे, ये प्रश्न पूछा जाएगा। जल धारण करने की क्षमता अधिक कौन सी मिट्टी में होती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी में होती है, कर लोगे। तो इसीलिए शुष्क भूमि के लिए ये अधिक उपजाऊ होती है ये मृदा, क्योंकि भैया जल धारण वहां पे पानी पहले ही ना होता, तो यानी कि पानी ज्यादा वो क्या करेगा, अपना धारण कर लेगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो यहाँ पे आपको भैया एक चीज और याद रखनी है, जो अपेक्षाकृत बालू है इसको रोसली भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, रोसली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न आया है, रोसली मृदा किसको कहते हैं, और बलुई दोमट को कहते हैं नरम मृदा। क्या कहते हैं, नरम मृदा। कर लोगे याद, वेरी वेरी, जो मैं बता रहा हूं एक एक चीज, ये आपके क्वेश्चन है भाई। अब ये पाई कहां पे जाती है, अब ये देख लो।
सबसे पहली बात तो अपेक्षाकृत बालू, बालू कहाँ पे होगा, राजस्थान के जो नजदीक वाले इलाके हैं। तो यानी कि आपको याद करना है राजस्थान के नजदीक इलाके कौन कौन से हैं, अपना हिसार हो गया, भिवानी हो गया, उसके बाद रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, गुरुग्राम। ये राजस्थान तो है, यहां से लेकर यहां तक ये नीचे क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान से सटे हुए इलाकों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है, हिसार, भिवानी, अपना रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम। क्लियर है। उसके बाद जो ये बलुई दोमट मिट्टी है ये कहां पाई जाती है भैया, सिरसा के डबवाली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, सिरसा के दक्षिणी भाग या सिरसा के डबवाली में कौन सी मृदा पाई जाती है, बलुई दोमट। कर लोगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मध्यम, मध्यम बीच वाली। अब बीच वाली के भैया कितने भाग हैं, बीच वाली को बांटा है 3 हिस्सों में, ठीक है। मोटी, हल्की और दोमट, मोटी, हल्की और दोमट। याद करने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दोमट मृदा, ठीक है। सबसे उपजाऊ और सबसे सुप्रवाहित होती है, आराम से पानी के साथ प्रवाहित होती है। सु मतलब अच्छी पैदावार करने वाली पानी के साथ। इस तरीके से याद करेंगे तो दोमट मृदा कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज्यादा हिस्से में पाई जाती है सेंटर वाला जो हिस्सा है अपना। तो सेंटर में कौन कौन से हैं, कुरुक्षेत्र, केथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार का कुछ हिस्सा। उसके बाद अपना हिस्सा आ जाएगा गुरुग्राम और फरीदाबाद, झज्जर, ठीक है। सेंटर में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है मेरे भाइयों, ये इलाका जो है ये सेंटर वाला, ठीक है। ये दोमट मृदा जो है ये। उसके बाद आप देखेंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद का कुछ हिस्सा और झज्जर का। मैप में अच्छी तरह समझ में आएगा, सबसे ज्यादा हिस्से में है ना, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है मेरे भाइयों। कर लोगे, ठीक है। अब दोमट होती क्या है, अब देखो पैदावार के लिए क्या क्या चाहिए, रेत, गाद और चिकनी भी होनी चाहिए। तो सारा का सारों का मिश्रण ये मिट्टी होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन बहुत होता है इसमें, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। उसके बाद जो मोटी होती है ना, मोटी का मतलब क्या है, नीचे। अब मोटी चीज डालोगे तो नीचे आ जाएगी, नीचे आके सबसे निचला इलाका कौन सा है भैया, नूह है। तो ये नूह में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिरोजपुर झिरका, नूह मिलेगा या फिर फिरोजपुर झिरका मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो हल्की है, हल्की मृदा पाई जाती है अंबाला, गुरुग्राम और रेवाड़ी में सबसे ज्यादा। याद करोगे AGR से, अंबाला, गुरुग्राम और रेवाड़ी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। जैसे ही मध्य से नीचे आएंगे सामान्य भारी, सामान्य भारी को हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं, सामान्य भारी को। अब देखो सैत सामान्य है और सैत सिल्ट युक्त इसमें होती है। कैसी होती है, सिल्ट युक्त ये होती है। सिल्ट युक्त का मतलब क्या होता है भैया, गाद इसमें ज्यादा होती है। देखा होगा ना, बाढ़ जब आती है तो अपने साथ गाद लेके आती है, सारे का गाद कर दी, ठीक है। गाद आपने देखा होगा ना, तो सिल्ट युक्त होती है भैया, और जल धारण की क्षमता इसमें कम होती है। सबसे अधिक कौन सी होती है, सबसे अधिक होती है बालू वाली में, अपेक्षाकृत बालू वाली में, और सबसे कम होती है सामान्य भारी में। हो जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पाई कहाँ पे जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना है। तो यानी कि ये जलोढ़ मृदा होती है, नदियों के द्वारा बहकर लाई गई मृदा, ठीक है। सिल्ट युक्त कहते हैं ना, नदियां आ गई यार गाद ले आए, तो यानी कि यमुना नदी के अपने साथ लेके आती है। तो यमुना के सटे हुए इलाके जितने भी हैं वहां पे ये पाई जाती है, जैसे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये इलाके। 4 नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 4 नंबर वाली कौन सी, अपनी सामान्य भारी जलोढ़ मृदा, जहाँ पे यमुना नदी अपनी हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है, उन इलाकों में ये पाई जाती है। इनमें से किसी एक का नाम हो तो लिख दोगे। क्लियर है। अगला चलते हम, वो सामान्य भारी से आगे आएगा भारी व बहुत भारी, ठीक है। अब बहुत भारी में क्या होगा, इसमें सिल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चीका युक्त सिल्ट इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, चीका युक्त। क्लियर है। उसके बाद वर्षा में ये ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको, चीका का मतलब क्या होता है, चिकनी से याद कर लो। अब पानी आएगा तो और चिकनी हो जाएगी, और सूखने के बाद कठोर हो जाएगी। खेतों में गए होगे, चिकनी मिट्टी है,
जैसे ही पानी में इकट्ठी हो जाएगी सूखने के बाद वो पत्थर जैसी हो जाती है, ठीक है, कठोर हो जाती है। तो आपको याद करना है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, भारी व बहुत भारी जो मृदा है थानेसर और फतेहाबाद में सोलर नामक कठोर चीका पाई जाती भैया, ठीक है, सोलर नामक कठोर, सोलर नामक कठोर चीका, कठोर चीका, इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है, पूछेंगे आपसे सोलर नामक कठोर चीका, यहां पे लिख देता हूं मैं कठोर चीका कहां पे पाया जाता है या पाई जाती है, थानेसर और फतेहाबाद में। कर लोगे कि नहीं, थानेसर और फतेहाबाद में पूछेगा कौन सी पाई जाती है, सोलर नामक कठोर चीता और चीका। उसके बाद जगाधरी में कौन सी पाई जाती है, लोहो युक्त चीका, लोहो युक्त चीका। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं भारी व बहुत भारी में, थानेसर फतेहाबाद में सोलर नामक, उसके बाद जगाधरी में लोहो युक्त। हो गई ये 5, आगे चलूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगली हमने करी थी भैया जो छठी थी, शिवालिक, गिरिपादीय व चट्टानी। अब शिवालिक सभी को पता है कहां पर है, हमारे उत्तर पूर्व जो जिले हैं पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में, यही तो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिवालिक की पहाड़ियों में बालू, चीका व बजरी। अब यहाँ पे शिवालिक में पत्थर है तो पत्थर टूट टूट के जैसे पानी बहता है तो बजरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और संगुटी कास्म तत्व इसमें मिलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट यानी कि मिक्स तत्व इसमें पाए जाते हैं। कर लोगे भैया, मिले हुए जो तत्व हैं इसमें, ठीक है, तत्व इसमें मिले हुए होते हैं। गिरिपादीय, शिवालिक से जैसे ही नीचे आओगे गिरिपादीय, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, शिवालिक से नीचे ही तो है, शिवालिक के तलहटी में क्या है भैया, वहां पे क्या है, गिरिपादीय है। तो गिरिपादीय में क्या क्या आपका है, बालू होता है, बजरी होता है और रेतमय होती है। क्लियर है। तो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस मृदा को पंचकुला और अंबाला में तो घर व कंदी कहते हैं, घर व कंदी। कहां पे बोलते हैं सामान्य भाषा में, पंचकुला और अंबाला में, ठीक है, 3 जगहों पर पाई जाती है ना ये, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला में कालका, अंबाला के नारायणगढ़ और अपने यमुनानगर की जगाधरी में। तो यमुनानगर, ठीक है, 3 जगह ये पाई जाती है। तो घर व कंदी इसको बोलते हैं। घर तो बोलते हैं कहाँ, पंचकुला और अंबाला में, और जगाधरी में इसको जाना जाता है कंदी के नाम से। गिरिपादीय मृदा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी मृदा को घर व कंदी जाना जाता है सामान्य भाषा में, तो गिरिपादीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला है चट्टानी, तो यानी कि चट्टानी है तो भैया पत्थर मिलेंगे या रेत मिलता चट्टानों। गए तो हो गए ऋषिकेश, हरिद्वार, वहां पे क्या मिलते हैं, तो पत्थर या रेत मिलते हैं। तो यानी कि जहां पे अपना चट्टानी यानी कि अरावली भाग में ये पाई जाती है भैया। कहाँ पे, अरावली भाग, साउथ में, हरियाणा के दक्षिण में अरावली भाग, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, ये दक्षिणी भाग है, वहां पे ये मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है भाई, कर लोगे। सबसे आसान टॉपिक करवा दिया मैंने, सबसे इजी तरीके से। सेंटर में, उसके बाद हल्की, अत्यंत हल्की, भारी व बहुत भारी, 6 नंबर की अपनी ये होगी, ठीक है। इसी तरीके से तो याद करना है, और याद करने का तरीका भी बता दिया। अत्यंत हल्की, चूना है तो चूना बाउंड्री में मिलेगा, क्लियर है। हल्की मृदा है तो हल्की भी अपना क्या होता है, बालू होता है। तो बालू कहाँ पे होता है मेरे भैया, राजस्थान के सटे हुए इलाकों में। बलुई दोमट मतलब बराबर, सिरसा के डब्वाली में सबसे ज्यादा। मध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। तीसरे नंबर की 3 भागों में, मोटी, हल्की और दोमट। सबसे ज्यादा अपनी कौन सी है, दोमट मृदा पाई जाती है। सुप्रवाहित उपजाऊ सबसे ज्यादा हिस्से में बीच में जो इलाके होते हैं। सामान्य भारी को जलोढ़ भी बोलते हैं। से सामान्य, से सिल्ट युक्त, जल धारण की क्षमता कम होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है, जिसमें बालू होता है, क्लियर है। उसके बाद भारी और बहुत भारी में चिक्का युक्त सिल्ट होता है। उसके बाद इसमें वर्षा में चिपचिपी हो जाती है, वह शुष्क में कठोर हो जाती है। थानेसर फतेहाबाद में सोलर नामक है, और अपने जगाधरी में लोह युक्त नामक चिक्का पाया जाता है। अपनी ये 3 हमने करी ली। अगला हम टॉपिक करेंगे जलवायु का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बता दो भैया, जलवायु और मौसम में आप लोगों को क्या पता है, ठीक है। अब देखो, अपने हरियाणा की बात करें, आज बारिश होने लग रही है,
कल थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगी, धूप आ जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर गर्मी हो जाएगी, क्या पता रात में फिर बारिश होने लग जा। तो इसको तो बोलते हैं हम मौसम, क्षणिक अवस्था की अवधि में पाया जाता है। ठीक है, क्षणिक अवस्था की फीचर को आप यदि बताओ, ठीक है, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को बोलते हैं भैया, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को, यानी कि कुछ समय की अवस्था को, पोजीशन को। अभी बारिश होने लग गई यार, मैं बाइक पर जा रहा हूँ, मेरे सोनीपत में तो देखा कुछ भी नहीं था, जैसे ही मैं सोनीपत से बाहर निकला रोड की तरफ मेरे को बारिश मिल गई। तो ये क्षणिक अवस्था होती है मौसम। ठीक है, अब बारिश होगी, धूप हो गई, फिर गर्मी होगी, फिर बारिश, फिर हवाएं चलने लगी, इसको बोलते हैं हम मौसम। अब जलवायु क्या होता है भैया, लंबी अवधि के अंतराल में, कम से कम औसत जो होता है 30 से 35 सालों का इसमें औसत हम लेते हैं, 30 से 35 सालों का औसत इसमें हम लेते हैं, लंबी अवधि का। छोटी का पूछे तो मौसम, लंबी अवधि बताने हैं भैया आप लोगों को। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की लंबी अवधि, लंबी अवधि यानी कि 30 से 35 साल, क्लियर है, 20 से 30 भी हो सकता है या फिर 30 से 35 के दौरान मौसम संबंधित दशाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायु। जैसे जलवायु मतलब अपने यहाँ की जलवायु कुछ है, उसके बाद केरला की जलवायु कुछ है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की कुछ है, नॉर्थ में कुछ है, तो इसको बोलते हैं जलवायु। लंबे समय की मौसम संबंधी दशाओं को हम बोलते हैं जलवायु, और क्षणिक अवस्था हमें बतानी है तो भैया मौसम। ठीक है, मौसम तो तुरंत तुरंत बदलता रहता है, लेकिन जलवायु लंबे अंतराल पे बदलती है। क्लियर है। अब जैसे बड़े बूढ़े कहा करते यार हमारे टाइम पर तो इतनी गर्मी ना होया करती, ईब इतना ईब के पाला पड़ गया। तो यानी कि देखिए लंबी अवधि है ये, उनके और हमारे समय में अंतराल कितना है, हम कितने हो गए, 25 से 30 साल के हो गए, तो यानी कि 25 से 30 साल में जलवायु बदलने लग गई। क्लियर है भाई, बिल्कुल सामान्य अवस्था में आप लोगों को बता दिया है। अब हरियाणा की जलवायु आप लोगों को सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो हरियाणा की जलवायु है भैया उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क महाद्वीपीय। ये प्रश्न आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा, हरियाणा की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। स्टार मार्क करके लिख लो भैया। जलवायु से प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्लियर है, महाद्वीपीय। उसके बाद यदि हम बात करें, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा है भैया। किसने, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा, पहली आर्द्र उपोष्ण जलवायु, दूसरी उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ये प्रश्न आपका दूसरा बन गया। ठीक है, व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, तो 2, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। और हरियाणा की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। और मौसम और जलवायु में मैंने आप लोगों को अंतर बता ही दिया है। ठीक है, ये आप लोगों से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला हम बात करते हैं ऋतुओं से संबंधित है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे अब करेंगे, ऋतु। तो हरियाणा में भैया 3 तरह की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। पहले हम गर्मी और सर्दी में पढ़ लेते हैं अंतर, कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है भैया, मध्य मार्च से जून अंत तक। अभी आप लोगों ने देखा होगा गर्मी जो पड़नी थी जून जैसी वो मई में पड़गी, जुलाई में बारिश होती थी वो जून में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको याद करना है, तो ये जलवायु ही तो चेंज हो रही है लंबे समय के बाद। ठीक है, वो अलग बात। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है भैया, मध्य मार्च से जून अंत तक है। अब आपसे पूछा ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है, तो आप लोगों को याद रखना है औसत तापमान रहता है मेरे भैया 75 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई ये। ठीक है, आपसे पूछेगा ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है, तो आप बताएंगे 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अधिकतम तापमान कब रहता है, मई जून में, मई जून में।
कितना रहता है 49 डिग्री सेल्सियस है, और जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहां पे तो 50 से भी अधिक पहुंच जाता है। तो ये प्रश्न है आपके औसत 35, यदि आपसे पूछे अधिकतम तापमान कितना है तो 49 बताएंगे, और महीना पूछे तो कौन कौन सा, मई जून। केवल एक महीना आपको दे तो आपको मई लगाना है। तो आपको क्या लगाना है मेरे भाई, मई। अगर आपको पेयर में दे मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, तो मई जून चुनेंगे। ठीक है, कितना पूछ जाता है 49 तक है। अब आपसे पूछेगा गर्म महीना कौन सा है, तो अभी मैंने बताया आप लोगों को मई, आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे उस केस में। मई में गर्मी देख ली होगी ना, जून जैसी। ठीक है, उसके बाद गर्म जिला पूछे सबसे, तो कौन सा है मेरे भाइयों, सबसे गर्म जिला है हिसार, आंसर लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मध्य मार्च से जून था। शीत ऋतु कब स्टार्ट होती है भैया, सितंबर में भी नहीं होती, अक्टूबर आते आते, मध्य अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये होती है हमारी शीत ऋतु। ठीक है, जाड़ा कब से कब तक पड़ा है, अक्टूबर एंड में शुरू होता है। ठीक है, मध्य एंड से शुरू होता है और मार्च तक चलता है, होली तब आती है। अब तो मार्च में रहा ही नहीं, पहले तो मार्च तक होता था, अब तो मार्च में गर्मी ये स्टार्ट हो जाए भैया, फरवरी में ही हो जाए लगभग। तो यहाँ पे औसत तापमान आपसे पूछे तो 12 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे मेरे भाइयों। कितना लगाएंगे, 12 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान कितना होता है, न्यूनतम होता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कई बार तो यानी कि जो शिवालिक के तलहटी के इलाके हैं ना, वहां पे 0 तक पहुंच जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और महीना आपसे पूछे तो दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी। ठीक है, न्यूनतम तापमान कौन से महीने में रहता है। केवल एक महीने की बात करें यहाँ पे तो इसी तरीके से, यहाँ पे क्या था हमारा, मई जून था। केवल एक महीने की बात करें तो मई लिया था, यहाँ पे भी केवल एक महीने की बात करें तो मेरे भाइयों दिसंबर ले लोगे। क्या ले लोगे, दिसंबर, सबसे ठंडा महीना। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, जो सबसे गर्म है वही सबसे ठंडा लगा देंगे हिसार। अंतर समझ में आ गया दोनों के भाई, आ गया कि नहीं सबसे, दोनों में अंतर। इसीलिए मैंने वर्षा ऋतु रोक के रखी थी। अब वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु का जो महीना है, जो पीरियड होता है, वो कब से कब तक का होता है भैया, वो होता है जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर। तो हरियाणा में जो 80% जो वर्षा होती है, ठीक है, वो भैया कब होती है, जुलाई से सितंबर। ठीक है, बाकी जो होगी 10 से 12% वो पश्चिमी विक्षोभ, ठंड में होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शिवालिक की तलहटी में सबसे ज्यादा बारिश होती है मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, शिवालिक की तलहटी में। आप लोगों को आंसर लगाना, आपसे पूछे तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, शिवालिक की तलहटी में होती है। यदि औसत वर्षा पूछे तो 45 सेंटीमीटर लगा देंगे मेरे भैया, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, mm में पूछे तो 450 लगा देंगे। यदि जिले की बात करें भैया, सबसे ज्यादा जो है बारिश, ठीक है, कौन से जिले में होती है और सबसे कम है, सबसे ज्यादा पूछे तो अंबाला लगाएंगे। अगर अंबाला के साथ साथ छछरौली है तो हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं भैया, छछरौली को, तो शहर लगाएंगे छछरौली। और सबसे कम कहाँ पे होती है, तो सबसे कम बारिश होती है सिरसा, पूछा गया मेरे भाइयों एग्जाम में, सिरसा। सिरसा ना हो तो हिसार लगा दोगे। क्लियर है, ठीक है। अब पूछेगा जो गर्मियों में वर्षा होती है, जो सर्दियों में वर्षा होती है, वो किसके कारण होती है। जो गर्मियों में जो वर्षा होती है भैया, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, और जो सर्दियों में होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो कब होती है भैया, वो सर्दियों में होती है। कर लोगे, कर लोगे मेरे भाई। गर्मियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, सर्दियों में होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, फारस की खाड़ी से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनकी वजह से सर्दियों में बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। आपसे पर्टिकुलर एक जिला पूछे तो अंबाला लगाएंगे। अंबाला के साथ साथ ऑप्शन में छछरौली मिले तो छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, सबसे ज्यादा बारिश वहां पे होती है। औसत वर्षा यहाँ पे रह गया, औसत वर्षा रह गया भैया, ठीक है, 45 थी। औसत वर्षा यहाँ पे आपको लगाना मेरे भाइयों 40 से 60 mm।
और सेंटीमीटर। एमएम में पूछे तो 400 से 600 एमएम, क्योंकि एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं भैया, 10 होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे दिया हो तो 40 से 60 लगाएंगे, नहीं तो फिर 45 ही लिखेंगे, 45 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये भाई प्रश्न थे आपके जो इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर है? एक एक प्रश्न यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट बनता वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवाया है। ठीक है। तो ये टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना सारे के सारे। इसमें एक आपका रह गया कि लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, वो यमुनानगर आप लिखेंगे। ठीक है, लाल चेस्टनट मिट्टी जो होती है कहाँ पे पाई जाती है मेरे भाई, यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी। ये भी प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपका, अब आप प्रैक्टिस भी लगाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो लगा के देखें, फिर कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कितने प्रश्न आप गलत होते हैं कितने नहीं। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, सपोर्ट जरूर बनाए भाई अपना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सभी को।